हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं टाइम, वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो जैसा कि हम लोग पहले भी देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाए उस पे हम लोग का ज़्यादा फोकस है, ना कि हमारा उस पे कंप्लीट सॉल्यूशन के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। तो हम लोग जैसा कि पहले की वीडियो में भी क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचने के बाद वो क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हो, तो सेम चीज हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जो है सो यहाँ पर कुछ चीजों को समझ लेते हैं जो कि इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पर क्या बोला रहता है, जैसे कि अगर हम लोग इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग को बोला गया है कि ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। मीन्स यहाँ पर क्या है, हम लोग को कोई भी एक जो है सो काम दिया हुआ रहेगा और इसको कोई एक पर्टिकुलर आदमी होगा, या फिर यहाँ पर ए एंड बी से भी डिनोट कर सकता है, मे बी यहाँ पर हम लोग को नाम दे दे या फिर मैन बोल दे, ऐसे करके भी किया जा सकता है। मीन्स अगर ए जो है किसी भी काम को कंप्लीट करने में अगर वो 10 days लेता है, इस चीज को हम लोग को समझना है। अगर वो 10 days लेता है, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर अगर ट्राई करेंगे कि एज का 1 day वर्क, 1 day वर्क उसका क्या होगा, ये हम लोग को बार बार निकालना पड़ेगा। तो इस चीज को समझना है। अगर ये कोई भी काम को अगर कंप्लीट खत्म कर देता है 10 days में, देन अगर हम लोग उसका एक दिन का जो काम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/10। इस चीज को हम लोग को समझना है। जैसे अगर वो क्या कर रहा है कि वो पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लेता है, 10 days। मीन्स अगर वो वर्क का, अगर उस वर्क को हम लोग मीन्स क्या 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो उसका 1 1 यूनिट्स जो है सो क्या करेगा कंप्लीट करते करते, मीन्स वो उसका 0.1 जो है वो एक दिन में कर रहा है। देन वो 10 days में हमारा कितना कर पा रहा है, टोटल 1 यूनिट वर्क को वो कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या समझना है कि इसी टाइप से अगर हम लोग उसका 1 days वर्क निकाल लिए तो इतना हो गया। अगर यहाँ पर हम लोग को अगर उसका 2 days का वर्क निकालना पड़ेगा तब क्या करेंगे, तो 2 days अगर हम लोग वर्क देखें तो क्या हो जाएगा, तो इसी को सेम चीज को हम लोग को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये हो जाएगा 2/10। तो इस टाइप से हम लोग को यहाँ पर देखना है कि अगर किसी का भी अगर पूरा काम को कंप्लीट करने का अगर हम लोग को टाइमिंग पता हो, मीन्स वो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करता है, तो उसको सिंपली हम लोग को क्या करना है कि रेसिप्रोकल अगर हम लोग कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा उसका एक दिन का काम। सेम चीज इसका रिवर्स भी हम लोग को जानना है। अगर वो क्या करता है, अगर उसका 1 डे का वर्क अगर हमको 1/10 दिया हुआ है, मीन्स वो टोटल काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, मीन्स यहाँ पर जो है ये हमारा टोटल डेज दिया हुआ होता है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि लाइक एज 1 डे वर्क, वो अगर हम लोग को गिवन है लाइक 1/20, मीन्स वो क्या है कि एक दिन में वो कितना काम कर पाता है, तो आउट ऑफ 20 वो कितना काम करता है, सिर्फ 1 यूनिट वर्क कर रहा है। मीन्स 20 जो है वो क्या है, तो यहाँ पर 20 हमारा होल वर्क को शो करता है, होल वर्क को शो करता है। एंड उसी को जब हम लोग 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मीन्स वो हर दिन उसका कितना करते जा रहा है, तो 1/20 वो ऐसे करके कंप्लीट करते जा रहा है। एंड आफ्टर 20 days वो अपने पूरे काम को कंप्लीट कर पाता है। तो मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम लोग इसको निकालेंगे कि जो है सो ए जो है वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है, तो ए कैन कंप्लीट द वर्क, यहाँ पर अ वर्क होना चाहिए, अ वर्क इन 20 days। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग को मीन्स अगर किसी का वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, अगर वो गिवन है तो यहाँ से हम लोग को 1 डे जाना आना चाहिए। एंड सेकंड, अगर 1 डे का दिया हुआ है तो वहां से हम लोग को कंप्लीट वर्क जो है सो निकालने आना चाहिए। अब ये तो बात हो गया एक आदमी का, लेकिन सेम चीज अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को एक या एक से ज्यादा आदमी भी साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या गिवन है कि बोथ ए एंड बी। अब मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि ए एंड बी मीन्स इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए प्लस बी कैन फिनिश द वर्क इन 12 days। ये हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का जो एक दिन का जो काम है, मीन्स ए प्लस बी इज 1 डे वर्क, ये कितना हो जाएगा,
ये अगेन हमारा 1/12 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग को उसका रेसिप्रोकल कर देना है और यहाँ पर हम लोग को कुछ करना नहीं है। इसका मतलब ये आप लोग सेम समझिए कि लाइक 12 जो है वो क्या कर रहा है, वो पूरे वर्क को डिनोट करता है। तो उसको जब हम लोग 12 इक्वल पार्ट्स में डिनोट करेंगे तो वो लोग क्या हो जाएंगे, 1/12 होगा वन पार्ट। सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, 1/12 होगा। ऐसे करते करते वो लोग मीन्स वर्क को उन लोग क्या किए, तो बाय धीरे धीरे जो है सो क्या किए, एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा वर्क करके कंप्लीट किए। और यहाँ पर वैसा नहीं है कि लाइक हम लोग जो काम कर रहे होते हैं कि आज थोड़ा कर लेंगे कल थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, वैसा नहीं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग को इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क जो है सो लेना है। तो हर दिन वो लोग क्या करेंगे कि 1/12 ऐसे करते करते वो लोग जो है सो 12 डेज में पूरे काम को कंप्लीट करते हैं। बस यहाँ पर हम लोग को इतना ही ध्यान देना है और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग को हमारा जो है सो सारा क्वेश्चन बनेगा। और बाकी अगर कुछ न्यू आता है तो वो जो है क्वेश्चन के बीच में ही बतलाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से। क्वेश्चन नंबर 54 जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दिया हुआ है ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। मीन्स क्या है कि ए जो है वो हमारा 10 डेज और कम लेता है किसके कंपैरिजन में, तो बी के कंपैरिजन में किसी भी काम को कंप्लीट करने में। और नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। मीन्स अगर इन लोग दोनों मिलकर के हमारा कितना टाइम लेते हैं, तो 12 डेज लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो है सो बी कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा काम को, ये हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन यहाँ पर बी से किया गया है, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, लेट बी कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। मीन्स एक्स डेज में क्या करता है, बी पूरे काम को कंप्लीट कर देता है। यहां पर से अगर हम लोग देखेंगे तो ए का जो कैपेसिटी जो आ जाएगा, मीन्स ए का एबिलिटी कितना है, ए कैन फिनिश द सेम वर्क इन, क्या दिया गया था कि हम लोग को बोला गया है कि ए जो है वो 10 दिन और कम लेता है, मीन्स 10 डेज और कम है। यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा x - 10 डेज, ये हम लोग को गिवन है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग सबसे पहले तो हम लोग बी के 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं। तो बीज 1 डे वर्क जो हो जाएगा, 1 डे वर्क जो हो जाएगा वो हम लोग क्या करेंगे, एक्स दिनों में ये पूरे काम को कंप्लीट करता है। मीन्स क्या हो जाएगा कि ये 1/x वर्क जो है वो एक दिन में कंप्लीट करेगा। सेम टाइप से अगर हम लोग एज का 1 डे वर्क देखें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x - 10 डेज। और हम लोग को अगेन क्या दिया हुआ है कि अगर दोनों कोई मिल करके अगर काम को कंप्लीट करते हैं, दोनों अगर मिल करके काम को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास जो है कितना समय लगेगा। मीन्स ए प्लस बी यहाँ पर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। मीन्स अगर हम लोग यहां से निकाले तो हो जाएगा ए प्लस बीज 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/12। अगर यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे लाइक अगर ये लोग एक दिन में बी इतना काम करता है और ये हमारा जो है सो वर्क है, और ए जो है वो इतना काम करता है, मीन्स अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी के 1 डे के वर्क। क्योंकि बी जो अकेले काम किया और ए जो अकेले काम किया वो किसके इक्वल है, ए प्लस बी दोनों को जो साथ में मिल करके काम किया। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग क्वेश्चन चले आए तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/x प्लस 1/x - 10 जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा 1/12 के इक्वल। मीन्स ए का 1 डे का वर्क, देन सॉरी ये हमारा बी का है फर्स्ट वाला, एंड देन ये हमारा ए का 1 डे का वर्क हो गया और ये हमारा ए प्लस बीज 1 डे वर्क हुआ। यहां से अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 10 और ऊपर में हमारे पास आएगा x - 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/12। अगर यहां से अगर हम लोग आगे देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 10x, और यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x - 10 इज इक्वल टू 1/12। नेक्स्ट हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 2 जा 24x
एंड देन 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये हो गया। अगर हम लोग इसको इन सारे को अगर हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x एंड प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग नेक्स्ट इसको अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और इसको क्या कीजिएगा कि आप लोग फर्दर आगे सॉल्व कर लीजिएगा बाय मिडिल टर्म और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और लास्ट में जो हमारे पास जो x का जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा कि b जो है कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर पाता है, और हमारा क्वेश्चंस भी वही है, तो x ही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, टू टू टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3 1/13 आवर्स। इफ वन टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक, देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर हमारे पास पाइप आ गया है और टैप आ गया है। मीन्स पहले क्या था कि कोई ए एंड बी मीन्स कोई मेन एंड वीमेन जो है सो क्या कर रहे थे, तो वो जो है सो वर्क को कर रहे थे। यहाँ पर भी क्या है कि काम वही है हमारा, क्या हो गया है काम कि लाइक एक टैंक है उसको हम लोग को क्या करना है, फिल करना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि टू टैप्स मीन्स हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ए होगा एंड सेकेंड वन इज बी होगा। अगर ये साथ में अगर काम करें मीन्स ए प्लस बी अगर साथ में काम करते हैं तो ये लोग कितना टाइम लेते हैं, तो 3 1/13 आवर्स में ये लोग टैंक को फिल कर देते हैं। अब बोला क्या जा रहा है, इफ वन टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन मीन्स एक जो है अगर यहां से हम लोग देखें तो लाइक ए जो है अगर वो सपोज दैट कि 3 आवर्स में कंप्लीट करता होगा, तो बी जो है मे बी वो इससे 3 आवर्स और ज्यादा मीन्स वो 6 आवर्स में कंप्लीट करता होगा। तो हम लोग को इसी को अब जो है सो क्या करना है, आगे हम लोग को सॉल्व करना है, तो ये हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जो है सो सपोज करते हैं किसी एक टैंक को, या फिर जो है सो हम लोग उसको क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि एक जो है सो हमारा जो टैप है उसका जो है सो कैपेसिटी कितना है उस टैंक को फिल करने के लिए। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग एक टैंक का कैपेसिटी सॉरी एक पाइप का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो जो कितना पे फिल कर पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट वन टैप, और फर्स्ट टैप भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, फर्स्ट टैप लिख देते हैं वो ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट टैप fill the tank in x hours। देन सेकेंड टैप जो होगा वो हमारा फिल करेगा टैंक को कितने पे, तो वो हम लोग को गिवन है कि ये क्या करेगा, तो ये 3 आवर्स मोर जो है सो टाइम लेता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 आवर्स। एंड देन हम लोग को क्या दिया हुआ है, बोथ द टैप्स मीन्स यहां से हम लोग लिख सकते हैं लाइक फर्स्ट एंड फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये जो दोनों ही जो टैप है हमारे पास ये फिल कर सकते हैं टैंक को कितने टाइम में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1/13 आवर्स। अगर हम लोग इसको देखें तो इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 40/13 आवर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं, सारा चीज जो है सो लिखेंगे नहीं, वीडियो जो है सो बहुत लंबा होते चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो टैंक है उसका हम लोग 1 आवर का जो है वो हम लोग अगर कैपेसिटी देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, या फिर एबिलिटी देखते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/x वर्क वो जो है सो कंप्लीट करता है। मीन्स 1/x पार्ट ऑफ टैंक वो क्या करेगा, फिल कर पाएगा। सेम टाइप से अगर हम लोग सेकेंड का देखेंगे तो वो कितना कर पाएगा, x+3 पार्ट्स ऑफ जो है सो टैंक वो फिल कर पाएगा। अगर इसका देखेंगे ये लोग जो है सो दोनों मीन्स बोथ द टैंक अगर हम लोग देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13/40। तो अगर हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हम लोग लिख सकते हैं कि 1/x मीन्स ये क्या है, ये एडिशन दिया हुआ है दोनों का। मीन्स यहाँ पर जो हमारा है 1 आवर वर्क फर्स्ट टैप का एंड सेकेंड का भी 1 आवर वर्क, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं मीन्स 1/x प्लस 1/x+3
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा 13/40 के इक्वल। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, लाइक ये होता 1/40/13 और 13 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता, देयरफॉर थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट जो है सो लिख दिए हैं। अगर यहाँ पर हम लोग इसको एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा x एंड x प्लस 13, देन यहाँ पर आएगा हमारे पास x प्लस, यहाँ 13 नहीं होगा, यहाँ 3 ही था, 3 प्लस x इज इक्वल टू 13/40। अगर यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3, देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 13/40। अगर यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास इस साइड 40, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 80x एंड देन प्लस 120 इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 39x। अगर हम लोग क्या करें, ये सारे को अगर हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के जाएं तो ये हमारे पास आएगा 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 13x स्क्वायर, और अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -41x एंड -120 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया, और यहाँ से आप लोग जो है सो फर्दर आगे जो है सो खुद से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के तरफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 होल 1/9 मिनट्स इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट मोर देन द अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या दिया गया है, तो टू पाइप है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं और सेकंड वन को बी अगर हम लोग ले ले तो थोड़ा लिखने में जो है सो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट पाइप ए कैन fill the tank in, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग उसको x सपोज कर लेते हैं, मीन्स ये x मिनट में जो है सो हमारा फिल करता है। देन सेम टाइप से हम लोग क्या बोलेंगे कि पाइप बी जो है सो वो कितने टाइम में फिल कर पाएगा, तो हमारा फिल करेगा कितना, यहाँ पर बोला गया है कि इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट मोर देन द अदर, मीन्स ये कितना टाइम लेगा, तो ये x प्लस 5 मिनट लेगा। और हम लोग को क्या गिवन है, तो हम लोग को बोथ द पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 होल 1/9 मिनट्स, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर ले तो a प्लस बी, मीन्स पाइप a प्लस बी कैन फिल द टैंक कितना, तो 11 1/9 मिनट। यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो लाइक यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे इसका 1 मिनट का वर्क अगर हम लोग निकालते हैं, 1 मिनट में इन लोग कितना फिल कर पाएगा, तो ये कर पाएगा 1/x। सेम टाइप से अगर इसका देखें तो ये कितना कर लेगा, ये हो जाएगा x/5, एंड ये कितना कर लेगा, तो ये हमारा, सबसे पहले तो इसको हम लोग फ्रैक्शन को हम लोग जो है सो लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100/9 मिनट, एंड आफ्टर अगर हम लोग देखें तो 1 मिनट में ए एंड बी कितना फिल कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/100/9, मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 9/100 पार्ट्स जो है सो टैंक का इन लोग फिल करेंगे। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस में देखें, यहाँ पर भी हम लोग को क्या बोला गया है, दोनों पाइप का दिया हुआ है ऐड करके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी जो है सेपरेटली जो ये फिल कर पा रहा था और ये फिल कर पा रहा था, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x+1/x+5 इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/100। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x एंड x+5। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एलसीएम में जब भी हम लोग लेते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर x है तो हम लोग क्या करेंगे, x+5 जो बच जा रहा है, जो इतना पार्ट जो है इस वाले में नहीं है, तो उससे हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है x+5। सेम टाइप से यहाँ x+5 है, तो x+5 को छोड़ करके जो भी बचा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर,
तो ये हमारे पास हो जाएगा x एंड देन ये हमारा इक्वल होगा 9/100 के। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 एंड नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 9/100। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200x प्लस 500 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 45x। यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 155x एंड देन माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली, मीन्स अलग 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 निकालना है। मीन्स हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। तो जब आप लोग इस इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा कि हम लोग को वहां पर से x इज इक्वल टू समथिंग आएगा। तो देन हम लोग को क्या करना है, वो तो हो जाएगा पाइप ए के लिए, एंड पाइप बी के लिए क्या करना होगा, तो आपको x प्लस 5 उसमें जो है सो ऐड करना होगा, तब जाकर के वो हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57।